तो वहीं पर ही मेरी आध्यात्मिक यात्रा बेसिकली ब्रह्मा कुमारीज़ के थ्रू स्टार्ट हुई। शुरू में तो आपके अंदर एज ए जर्नलिस्ट उत्सुकता होती है कि अंदर है क्या, जैसे आप आज मुझसे बात कर रहे हैं। मैं उस समय वहाँ जो हमारा है राजौरी गार्डन सेंटर था, ब्रह्मा कुमारीज़ का है, अभी भी है, तो अंदर जस्ट गई और वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ का वातावरण देखा। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा थी। अंदर एक म्यूज़ियम था जो मुझे समझाया गया। बाकी सब चीज़ें तो मुझे लगा कि अच्छा ओके है, कई चीज़ें गीता से मैच करती थी, लेकिन एक वंडरफुल नॉलेज जो मुझे बहुत ही टच कर गई मेरी बुद्धि को, वो ये कि वहाँ एक सृष्टि चक्र का चित्र है, जो कि अगर आप राजौरी गार्डन सेंटर देखें तो सेंटर के बिल्कुल जो हेड है वहाँ पर भी लगा हुआ है। परंतु ये परिवर्तन हुआ था जब मैं एमएससी कर रही थी। तो एमएससी के दौरान हम हॉस्टल में रहते थे, तो उस दौरान पर मेरी जो रूममेट थी हॉस्टल के अंदर, तो वो थोड़ा रैकी जानती थी और मेरा शुरू से थोड़ा सा आध्यात्मिक रुचि थी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी आवाज़ में। मैं हूं दिनेश कुमावत और इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी है। इनसे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इन्होंने कैसे की, इनसे जानेंगे। इनका परिचय पहले आपको करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज़ पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक पहले आपका छोटा इंट्रो, छोटा परिचय पहले हमें दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन है और मैं वर्तमान समय में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उनके हेडक्वार्टर माउंट आबू में एक हमारा कॉम्प्लेक्स है ज्ञान सरोवर में, राजयोग शिक्षिका के रूप में, और ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्पोक्स पर्सन मल्टीमीडिया के रूप में, तथा हमारा एक्सपोर्ट्स विंग है, उसके मैं हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। साथ साथ हम मेडिटेशन की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ। तो ईश्वर हमसे जो भी कार्य करा रहे हैं इस विश्व के कल्याण के लिए, तो हमने उसी पर्पस से अपना जीवन समर्पित किया है। आपने इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत जो है अपने जीवन में कब की और कैसे, मतलब ये विचार आया आपको? देखिए, जीवन में कोई भी ऐसा सोचता नहीं है व्यक्ति कि आप आगे बढ़कर या अपनी लाइफ के अंदर जब आगे जाओगे तो आप कोई मेडिटेशन की लाइन में जाओगे। हर कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इसी तरीके के टारगेट्स होते हैं ना। इवन जर्नलिस्ट का टारगेट आजकल थोड़ा पॉपुलर हो गया, परंतु हम जिस ज़माने में थे तो उसमें जर्नलिज़म भी कोई इतना पॉपुलर नहीं था, तो वो भी मैंने नहीं सोचा था। बट मैं वैसे मेडिकल कर रही थी और मैंने बीएससी तक तो मेडिकल ही किया था, पर चांस की बात है, भगवान को जो सेवाएं हमसे लेनी होती हैं तो उसी अनुसार थोड़ा परिवर्तन हुआ और मैंने एमएससी जो है वो मास कम्युनिकेशन में की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेशलाइजेशन की, और उसके बाद बहुत सारी और जगह हमने सेवाएं दी। जी न्यूज़ में भी कार्य किया, इसके अलावा दैनिक भास्कर में भी कार्य किया, कुछ इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में भी अपनी सेवाएं दी, कंपटीशन मैगज़ीन्स में भी, और उसके बाद फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट में एज एन आईईसी ऑफिसर और फिर एज एन आईईसी कंसल्टेंट के रूप में मैंने सेवाएं दी। तो बेसिकली मैंने पहले से ऐसा नहीं सोचा था, परंतु ये परिवर्तन हुआ था जब मैं एमएससी कर रही थी। तो एमएससी के दौरान हम हॉस्टल में रहते थे, तो उस दौरान पर मेरी जो रूममेट थी हॉस्टल के अंदर, तो वो थोड़ा रैकी जानती थी और मेरा शुरू से थोड़ा सा आध्यात्मिक रुचि थी। भगवान को मानते थे और पूजा अर्चना करते थे और कुछ धारणाएं जीवन में ऐसी अपनाई हुई थी जिसमें मैं हमेशा दृढ़ रहती थी, जैसे कुछ व्रत उपवास करना या फिर सुबह उठकर स्नान आदि करना, मेडिटेशन करना, योग करना, जैसा भी हमें आता था। ऐसे कोई शिक्षाएं नहीं ली थी, पर हाँ भगवान को ज़रूर बहुत अच्छी तरह मानते थे। परंतु जब मैंने रैकी सीखी, उससे इंस्पायर होकर, उनके जो रैकी मास्टर थे वो भी हमारे ही यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे, तो उन्हीं के थ्रू मैंने रैकी सीखी और फिर मुझे ये एक अंदर से एक आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न हुई और एक सबके कल्याण की भावना जो कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई थी वो उत्पन्न हुई। और जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई और उसके बाद जब मैं जॉब करने लगी,
ज़ी न्यूज़ में जॉब करने के तुरंत बाद ही इंटर्नशिप करती थी। उसके बाद फिर मैंने बाद में नेटकॉम इंडिया, एक रिलायंस की कंपनी है, वहाँ भी एज ए कंटेंट प्रोवाइडर जॉब की थी। ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रोग्राम्स देती थी। EMPC इग्नू के लिए भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए। तो उसी दौरान पर मैं ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक हमारा सेंटर है दिल्ली में, राजौरी गार्डन में, तो उनके कांटेक्ट में आई। तो वहीं पर ही मेरी आध्यात्मिक यात्रा बेसिकली ब्रह्मा कुमारीज़ के थ्रू स्टार्ट हुई। शुरू में तो आपके अंदर एज ए जर्नलिस्ट उत्सुकता होती है कि अंदर है क्या, जैसे आप आज मुझसे बात कर रहे हैं। मैं उस समय वहाँ जो हमारा है राजौरी गार्डन सेंटर था, ब्रह्मा कुमारीज़ का है, अभी भी है, तो अंदर जस्ट गई और वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ का वातावरण देखा। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा थी। अंदर एक म्यूज़ियम था जो मुझे समझाया गया। बाकी सब चीज़ें तो मुझे लगा कि अच्छा ओके है, कई चीज़ें गीता से मैच करती थी, लेकिन एक वंडरफुल नॉलेज जो मुझे बहुत ही टच कर गई मेरी बुद्धि को, वो ये कि वहाँ एक सृष्टि चक्र का चित्र है, जो कि अगर आप राजौरी गार्डन सेंटर देखें तो सेंटर के बिल्कुल जो हेड है वहाँ पर भी लगा हुआ है, दीवार के ऊपर भी बहुत बड़ा सृष्टि चक्र बना हुआ है। म्यूज़ियम में वो चक्र दिखाया गया और मुझे ये ज्ञान दिया गया कि आप यहाँ पहली दफ़ा नहीं आए हैं, आप यहाँ 5000 वर्ष पहले भी आए हैं और हर बार 5000 वर्ष के बाद आते ही रहेंगे। तो ये कुछ नई बात नहीं है, ये ड्रामा हूबहू पुनरावृत्त होता है और ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। मुझे ये ज्ञान बिल्कुल जच गया। मतलब अधिकतर लोगों को स्वीकार नहीं होता, पर मेरे दिल ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि मेरी इंट्यूटिव पावर जो है वो बहुत बहुत अच्छी थी, शुरू से ही काफ़ी अच्छी रही। कई बार मुझे होने वाली घटनाएं पहले से पता चल जाती थी, तो मन में एक प्रश्न उठता था कि ये तो संभव नहीं है ना कि कोई चीज़ होने वाली हो और आपको पहले से ही पता चल जाए, या मैं किसी व्यक्ति को देखूं और मुझे कई बार उससे संबंधित बातें अपने आप ही बुद्धि में आ जाएं कि ये इस प्रकार का है और ये कर सकता है। वो चित्र पहले से इंट्यूशन हो जाती थी कई चीज़ों की, आने वाली घटनाओं की। मैं कई बार सोचती थी कि जो हो चुका है, पास्ट में हुआ है, वो तो पता चल सकता है, पर होने वाली चीज़ कैसे पता चल सकती है। तो उसके कई उत्तर मुझे इस ज्ञान से मिले और इसके आगे चलकर जब हमें बुद्धि का, मन का गहरा ज्ञान मिला, तो फिर कई और मन में जो उलझती हुई गुत्थियाँ थी, कई प्रश्न थे जीवन से संबंधित, अपने से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे खुलती चली गई और मेरी रुचि इसके अंदर बढ़ती चली गई। जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे आपके सेंटर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो या देश में हो, उनके बारे में बताइए, कैसे इन इतने सारे सेंटर्स की शुरुआत हुई आपके थ्रू? मेरे थ्रू नहीं, ये तो भगवान का कार्य है और मनुष्य आत्माएं निमित्त बनती हैं, और मेरे थ्रू तो क्या होगा, भगवान का कार्य ये शुरू हुआ था सिंध हैदराबाद में। अच्छा। जब हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो साकार संस्थापक हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने इसका शुरुआत की थी। और उस समय सिंध हैदराबाद में 1936 के अंदर कुछ भाई बहनों का एक समूह था जिसे ओम मंडली कहा जाता था। फिर भारत के विभाजन के उपरांत सन 1950 के अंदर इंडिया के अंदर सभी स्थानांतरित हुए। हमारा जो हेड क्वार्टर इस समय माउंट आबू है, तो वहाँ पर हमारा हेड क्वार्टर है। और इस समय पहले तो केवल एक पांडव भवन के नाम से ही हेड क्वार्टर था, परंतु अभी हेड क्वार्टर की भी हमारे बहुत सारे हमारे जैसे हम कहेंगे कि हमारे शांतिवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, तो बहुत सारे भाग बन चुके हैं। तो टोटल मिलाकर हमारा ये इंटरनेशनल हेड क्वार्टर कहलाता है, क्योंकि बहुत सारा धीरे धीरे विस्तार होता रहता है हर चीज़ का। तो हेड क्वार्टर का भी विस्तार हुआ है। और इसके अलावा जब यहाँ पर 1950 में आए तो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में केवल हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। हमारी दादियाँ थीं उस समय, हम लोग तो शायद पिछले जन्म में होंगे उस समय, तो हमारे बड़े जो रहे हैं, हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई बहनें, दादियाँ, और उन्होंने ये स्टार्ट किया और उनके ही तपस्या का, त्याग का, सेवा का फल है।
और उन्होंने ही फिर इसकी ब्रांचेस खुलवाने के निमित्त बने। ब्रह्मा बाबा ने उन्हें अलग अलग देश के भागों में भेजा और वहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं स्टार्ट करी। सबसे पहले इंडिया में दिल्ली के अंदर सेवाएं स्टार्ट करी। गंगा के कंठे से इसकी शुरुआत की गई और पहला जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल सेंटर था वो दिल्ली के अंदर ही कमला नगर के अंदर स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे देश के अंदर और फिर विदेशों के अंदर भी ये ब्रांचेस खुलती चली गई। हमारी बहुत सारी बहनें वहाँ पर भी गई, इंडिया से ही गए और फिर आज परमात्मा का ये कार्य है तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा का हक है। उसे पता होना चाहिए कि मेरा वास्तविक परिचय क्या है, क्योंकि दुनियावी परिचय, एक जन्म का परिचय तो हमारे पास है, परंतु हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है इसको जानने का हक और हमारा पिता परमात्मा कौन है इसको जानने का हक हर एक व्यक्ति का अधिकार है। सृष्टि चक्र पर हमारा अवतरण, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, भगवान ने हमें इस सृष्टि पर क्यों भेजा है, तो ये सब जानने का हक हर एक का है। यानी ईश्वरीय ज्ञान पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा का हक है। तो इसीलिए उसको देने के लिए हम सभी राजयोग शिक्षिकाएं हैं अलग अलग स्थानों पर, हमारे हेडक्वार्टर में भी और इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं सब जगह ब्रह्मा कुमारी बहनें होती हैं, कई जगह भाई भी होते हैं। तो वो ईश्वरीय ज्ञान सर्वात्माओं में बांटते हैं, सबको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। हमारे यहाँ 7 डेज़ का एक कोर्स होता है तो वो कोर्स भी कराते हैं। किसी के पास टाइम नहीं होता तो हम शॉर्ट कोर्सेज़ भी कराते हैं। तो और हेडक्वार्टर के अंदर टाइम टू टाइम बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हमारे यहाँ पर, और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमारे यहाँ पर अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। प्रोफेशन वाइज लोगों को बुलाया जाता है, मीडिया वालों को अलग, फिर स्पोर्ट्स वालों को अलग बुलाया जाता है। इसी तरह जूरिस्ट हैं तो जजेस हैं, वकील हैं, उन सबको अलग बुलाया जाता है। किसान संबंधित हैं तो उन्हें अलग बुलाया जाता है। तो हमारे अलग अलग विंग्स बने हुए हैं अलग अलग प्रोफेशन से संबंधित। तो अलग अलग लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और फिर अपने अपने स्थानों पर जाकर 7 डेज़ कोर्स करके अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आखिरी में हम आपसे पूछना चाहेंगे कोई ऐसा संदेश जो हमारे दर्शक आपसे अनुग्रहण करना चाहे। देखिए, परम पिता परमात्मा हम सभी के पिता हैं, माता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं। जिसे हम भक्ति में तो जब हम आरती करते थे तो कहते थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। परंतु वास्तविकता में उन्हें अपना मानना, उनको जानकर अपना मानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, सुखों के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर, इनफैक्ट आपको लाइफ में जो कुछ चाहिए हर उस चीज़ के सागर यानी स्रोत हैं। यदि हमारा कनेक्शन, यदि हमारा संबंध उसके साथ जुड़ जाए तो आप सोचो जिन चीज़ों की कमी आप महसूस कर रहे हो वो सब चीज़ें आपको स्वतः मिल जाएं। आज हम उन चीज़ों की प्राप्ति के लिए साधनों में, व्यक्तियों में, स्थानों में उलझे हुए हैं और हमें पता है उन चीज़ों से हमें जो भी प्राप्ति होती है वो क्षणभंगुर होती है, फिर हमें कुछ और चाहिए उसी चीज़ का स्रोत। तो जब क्षणभंगुर चीज़ों के लिए हम इतने एफ़र्ट्स करते हैं तो परमानेंट सोर्स के लिए भी हमें कुछ एफ़र्ट्स करने चाहिए। तो मैं इतना चाहती हूँ कि आप अपने बिज़ी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालें और आध्यात्मिक ज्ञान ज़रूर अर्जन करें, और स्पेशली आज के समय में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। हमारे वैसे तो बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल्स पर भी अवेलेबल हैं 7 डेज़ कोर्सेज़, लेकिन कोशिश करें कि क्योंकि हमारी ब्रांचेस थ्रू आउट इंडिया और वर्ल्ड अलग अलग सेंटर्स जो हैं वहाँ पर हमारे कोर्सेज़ बहनें कराती हैं, तो फिज़िकली जाएंगे, खुद अपने आप जाएंगे। जाने से आपको वहाँ के वातावरण का भी सपोर्ट मिलेगा और फिर कहते हैं हर कदम में पदम की उन्नति होती है तो प्राप्तियाँ भी होती हैं। तो जाकर 7 डेज़ कोर्स करें ताकि आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी आपको उन प्रश्नों का भी उत्तर मिल सके। तो थोड़ा सा एफ़र्ट्स करके देखें, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू आपका।